हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है एंड 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। प्लीज वो जरूरी है, पिछली वीडियो आपका देख लेना क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सीरियल वाइज चल रहे हैं, तभी आपको मस्त समझ में आएगा। एक रिएक्शन दे दी गई हमें, रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स 3C प्लस 2D। और भी कुछ दिया है उन्होंने, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B कितना दिया है भाई? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B वो दिया है उन्होंने 1 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है हमने? कैलकुलेट क्या करना है? नंबर 1 हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। नंबर 2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपने किस तरह से करना है? हमेशा इसी तरह से करना है। सिंपल बता रहा हूं आपको। तो पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लो। हमेशा आसान यही रहेगा कि पहले आप क्या लिखो? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कर दीजिए। ए को क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है, dA/dt। जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि अगर आपसे बात नहीं की गई है तो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन देने वाले हो। माइनस dA/dt इक्वल्स टू, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस 1/2 dB/dt इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है तो प्लस 1/3 dC/dt इक्वल्स टू, ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस 1/2 dD/dt। जो कोफिशिएंट जाता है वो अपोन में जाता है। अगर आपको पता हो कोफिशिएंट कहां पे जाता है? अपोन में जाया करता है। ओके ना? चलिए, अभी इन्होंने अगली बात हमें कुछ दी है। इन्होंने दिया हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। क्या बोल रहे हैं ये? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। मैं आपको बता चुका हूं डिसअपियरेंस या अपीयरेंस का क्या मतलब होता है। डिसअपियरेंस यानी कि माइनस और रेट यानी कि D/dt और बात B की हो रही है। यानी कि इन्होंने आपको दिया है माइनस dB/dt। अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में हम कोफिशिएंट की बात नहीं करते हैं। तो यहां से क्या होगा आगे? कितनी वैल्यू दी है इन्होंने? 1 इंटू 10⁻², 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो करते हैं क्वेश्चन पहला स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या सोल्व करने को बोला है? इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन आप इनमें से किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से, ठीक है ना। बट आप देखो यार, आपको थोड़ा बहुत इन्होंने डीबी के बारे में बताया है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन देखो सभी हैं, बट आप इस तरीके से निकाल लो। कोई माइनस dB/dt वैल्यू आपको पता है तो आप क्या लिखोगे? माइनस 1/2 dB/dt। तो आपको माइनस dB/dt वैल्यू तो पता है। कितनी है माइनस dB/dt वैल्यू? 1 इंटू 10⁻²। एंड इसमें 1/2 एक्स्ट्रा है तो 1/2 लगा दो। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या सोल्व करने को बोला इन्होंने? सेकेंड इन्होंने सोल्व करने को बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। क्या सोल्व करने को बोला है भाई? रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। अपीयरेंस है यानी कि आपको कैलकुलेट करना है प्लस dC/dt। ये आपने कैलकुलेट करना है, प्लस dC/dt। कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? सिंपल देखो आप,
कि जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है और जो चीज आपको पता है उनमें क्या रिलेशन है। डीसी बाई डी टी का आपको पता है, सॉरी डीसी बाई डी टी आपको निकालना है और माइनस डीवी बाई डी टी आपको इसका आपको पता है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझना, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बाकी मैं आपको इसका सिंपल ही बताने वाला हूं, मैंने बताया भी आपको। +1/3 डीसी बाई डी टी इक्वल ही है ये, -1/2 डीबी बाई डी टी। तो हमें तो प्लस डीसी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि 1/3 जो एक्स्ट्रा इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि ये सारा 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी तो -1/2 डीबी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, -1/2 डीबी बाई डी टी की वैल्यू आपकी आई थी 0.5 एंड इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपका जाएगा 1.5। अच्छा ये 0.5 नहीं था, इसके साथ ये भी था इंटू 10 की पावर -2 भी था, तो यहाँ पे भी 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। बाकी मैंने आपको सिंपल क्या बताया था कि अगर आपको प्लस डीसी बाई डी टी वैल्यू निकालनी है तो इक्वल्स क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और जो इसका 1/3 जो आपने कोफिशिएंट 1/3 है वो मल्टीप्लाई में लिख दोगे। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं समझ में आ रही है, देखिए लास्ट चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। कैसे कैलकुलेट होगा भाई, डिसअपियरेंस है यानी कि -DA/dt कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, -DA/dt इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ रिएक्शन, एंड जो रिएक्शन में इसका कोफिशिएंट दे रखा है ए का, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अभी कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा भाई, कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, तो ये सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकंड। बताइए क्या मुश्किल है इसमें, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट है, 2NO2 7R2NO + O2। आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दी गई है, कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड O2 एंड दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं भी दी गई ना तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना भाई, न्यूमेरिकल आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, -1/2 dNO2/dt इक्वल्स टू, ये है प्रोडक्ट आ गया, तो +1/2 dNO/dt इक्वल्स टू O2 आ गया, प्लस प्रोडक्ट है, कोफिशिएंट कोई दे रखा, तो अब dO2/dt। अभी कुछ और भी इन्होंने दिया है आपको, क्या दिया है, इन्होंने बोला है रेट ऑफ डिक्रीज। क्या बात बोल रही है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इन्होंने दी है। कैसे लिखेंगे, डिक्रीज बोल रहा है वो, यानी कि -dNO2/dt। भैया रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल रहा, वो आपको बोल रहा है डिक्रीज, तो आप सिंपल लिखोगे -dNO2/dt। और कितनी दी है, 6.0 इंटू 10 की पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन जो हमें सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है हमें, सबसे पहली बात हमें इसमें कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बट आप कैलकुलेट करोगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। आपको पता है -dNO2/dt के, तो आप ये वाला तरीका पुट करोगे। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे किसके इक्वल है, -1/2 dNO2/dt, ठीक है ना। तो -dNO2/dt वैल्यू आपको पता है
कितने भाई 6.0 इंटू 10 की पावर -12, 1/2 एक्स्ट्रा है तो 1/2 लिखो, यहां से आंसर आ जाएगा आपका 3.0 इंटू 10 की पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकंड। सोल्व हुई बात। अगली बात क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है वो, अगली बात बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO। कैसे करेंगे भाई, ये अपना सिंपल किया जा सकता है प्लस DNO/dt। एंड जब भी इस तरह से कुछ कैलकुलेट करना आप क्या लिखोगे, इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन एंड जो इसका कोफिशिएंट है, आप DNO की वैल्यू निकाल रहे हो, कितना कोफिशिएंट है 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है आपकी 3.0 इंटू 10 की पावर -12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकंड। बात क्लियर होती। अगला क्वेश्चन क्या सोल्व करना है, अगली बात को सोल्व करने को बोल रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2। इंक्रीज बोल रहा है यानी कि प्लस, रेट बोल रहा है यानी कि d/dt। बात किसकी कर रहा है वो, O2 की बात कर रहा है। तो कैसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वल रख दो इसको रेट ऑफ रिएक्शन की, रख दिया। अभी अगली बात देखो यार कि O2 का कोफिशिएंट क्या है, O2 का कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो सिंपल यहां से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है 3.0 इंटू 10 की पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। अगर वो एवरेज ना भी बोलता, अगर वो बोल देता टाइम इंटरवल, तब भी वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही बोल रहा है। उन्होंने कुछ अलग अलग टाइम दिए हैं। पहले अभी एक रिएक्शन है C4H9Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोब्यूटेन, इसमें पानी मिलाया, ये बन गया ब्यूटेनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, HCl के अंदर। तो अलग अलग टाइम दिए हैं, कोई टाइम 0 है, उस टाइम C4H9Cl की कंसंट्रेशन है 0.100 मोल पर लीटर। टाइम जब 50 सेकंड हुआ, रिएक्शन को स्टार्ट हुए 50 सेकंड हो चुके हैं, तो C4H9Cl की कंसंट्रेशन होगी 0.0905। जब टाइम 100 सेकंड हुआ तो कंसंट्रेशन होगी 0.0820। इस तरह से उन्होंने डाटा दिया। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो कैसे निकाली जा सकती है, अगर आपको पता हो जो, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल r से दिखा सकते हैं। मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा R बाय डेल्टा T। डेल्टा R मतलब क्या, फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट टू द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अभी हम बात कर लेते हैं टाइम इंटरवल दिस वन, इस वाले की बात करते हैं। तो मतलब टाइम 50 माइनस 0, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है ना, 50 माइनस 0। अच्छा रिएक्टेंट है तो माइनस भी लगेगा, 50 माइनस 0। एंड ये क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है बताइए, डेल्टा आर में माइनस 0.0905 माइनस 1, सॉरी 0.100। यहां से ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एंड इसको सोल्व कर लीजिए भैया, कैसे सोल्व होगा ये, 0.1000 में से माइनस कर दीजिए 0.905, ये आ जाएगा 5, ये आएगा 9, ये 0, 0, यानी कि आ गया 0.0095। ठीक है ना, वैसे ही माइनस में आएगा बट ऑलरेडी एक माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा। अभी इसको सोल्व कर लेना है, तो यहां से आपका पहले टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। अब सेकंड इंटरवल की बात करते हैं। सेकंड इंटरवल मतलब कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, सेकंड इंटरवल में हम जा रहे हैं, वैसे आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर टाइम 0 to 50 सेकेंड। अगला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर टाइम 50 to
100 सेकेंड। फॉर्मूला वही माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। कैसे होगा देखिए, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 कितना 50 आ गया। ये 0 पॉइंट माइनस लगाओगे एंड 0.0820 माइनस 0.0905, इस तरह से। मतलब जिस टाइम इंटरवल की बात हो रही है वहां पे आप उसका रेट ऑफ, ऐसे आसानी से आपके सोल्व हो जाएंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल। क्लियर है ना? अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, अगले आगे भी मतलब इसमें टाइम दिया है। फिर ये 300 से सीधा 400 जा रहा है, 500 जा रहा है, 600 जा रहा है, इस तरह से। भैया आपने करना क्या है, 200 माइनस 150, ये डेल्टा टी आ गया। 0.0671 माइनस 0.0741, जो आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन है उस टाइम इंटरवल के लिए। और जब टाइम इंटरवल होता है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। क्लियर हुई है बात? वीडियोस में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। आप ऑर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, आप चुटकियों में कर दोगे। हर तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन। आपको ऑर्डर बताना है, तो अगर आपको याद हो ऑर्डर क्या होता था, इट इज द सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है ना? देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम। दिख रहा है आपको, रेट का एक्सप्रेशन दिया गया है। रेट इज इक्वल टू क्या दिया गया है, के ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर 3/2। ऑर्डर क्या होता है इन पावर्स का सम, यानी कि आप करोगे 1/2 प्लस 3/2, यानी कि क्या आ जाएगा 4/2। मीन्स ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, एक सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन दिया गया है। अगले वाले देखो, अगले वाले में क्या गिवन है आपको, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 है एंड बी की पावर -1 है। तो ऑर्डर क्या होता है इन पावर्स का सम, यानी कि 3/2 एंड -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3/2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो ऑर्डर आपका आ जाएगा 1/2। क्लियर हुआ? सिंपल है भाई, इन पावर को जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको, द रिएक्शन A प्लस बी गिव C है जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर है, आपको इसकी रेट इक्वेशन देनी है। देखिए किस तरह से करेंगे, क्या दिया हुआ है, A प्लस बी गिव्स C। उन्होंने जीरो बता दिया, तो रेट एक्सप्रेशन कैसे देते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। रेट इज इक्वल टू के, डिपेंड किस पे करता है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी। अब आपको इनकी पावर कुछ इस तरह से बतानी है कि इनका ऑर्डर जीरो आ जाएगा, 0 0 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप ये नहीं करोगे कि +1 -1 कर दे सर तब भी 0 आ जाएगा, नहीं, 0 मीन्स दोनों पे डिपेंड नहीं कर रही है। बाकी मैंने आपको हर एक ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल भी करवाए हैं, लास्ट वीडियो में करवाए हैं, वो देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे आ गई है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर। ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ट्रिक क्या, सिंपल सा फॉर्मूला होता है के। कैसे करोगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अगर ये रिएक्शन है nth ऑर्डर की, अगर ये हाफ ऑर्डर है, यानी कि आप n की जगह पे क्या पुट करने वाले हो, हाफ पुट करने वाले हो, क्या लिखोगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की जगह पे आप पुट करोगे 1/2 एंड ये पर सेकेंड। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होगा भाई, 1/2, 1/2 को अंदर करो तो आ जाएगा मोल लीटर, मोल की पावर 1/2, लीटर की पावर -1/2 पर सेकेंड। ओके है बात। अगली बात समझते हैं, ऑर्डर आपको क्या दिया होगा, 3/2। एन की वैल्यू आप क्या कर दोगे यहां से, 3/2। फॉर्मूला क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एन की जगह पे आप पुट करोगे 3/2 पर सेकेंड। 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आएगा -1/2। 1 माइनस 3/2 करके तो -1/2 को अंदर करो तो क्या बनेंगी, मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर +1/2 पर सेकेंड। अगला है थर्ड ऑर्डर, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे, यहां पे क्या लिखोगे, मोल पर लीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन की जगह पे 3
पर सेकेंड इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 -2, -2 को अंदर कर दो, मोल की पावर क्या हो जाएगी भाई -2, लीटर की पावर देखिए ये ऑलरेडी माइनस है, -2 से मल्टीप्लाई होगा लीटर की पावर +2 एंड ये पर सेकेंड। आसान है भाई या मुश्किल है कुछ? आसान सही तो है। अच्छा इसमें कई क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं, पहले में तो मैंने लगा दिया, अगले वालों में मैं लगाना ही भूल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दी गई है और आपको उसका ऑर्डर करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। जैसे इसको देखो, बिल्कुल विद इन सेकंड आप कर सकते हो। क्या है, K इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। अगर आपको कभी रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है और अगर आपको ऑर्डर करना है, सिर्फ एल को देख लो, लीटर की जो पावर है 1 है, उसमें एक और जोड़ दो, तो ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है 100%। अगले वाला देखो, क्या है रेट कांस्टेंट की यूनिट 3.2 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड। तो आप लीटर को देखो, अभी लीटर तो गिवन ही नहीं है, फिर कैसे देखें सर? तो लीटर नहीं है तो लीटर 0 होगा, नहीं है तो लीटर 0 मान लेंगे, +1 कर दो, तो यहां से ऑर्डर क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करनी है। अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। एक रिएक्शन मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ये सेकंड ऑर्डर की, तो आप क्या लिख सकते हो, रेट को आप स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, r इक्वल टू के r की पावर 2, अगर ये सेकंड ऑर्डर की है। आपको ये बताना है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। देखिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। केस 1 के लिए केस 1 कंसिडर करके चलते हैं कि क्या कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को हम डबल कर दें तो क्या होगा, R इक्वल टू के, यहां पे इस R की जगह पे, रिएक्टेंट की जगह पे इसकी डबल करना है ना, तो आप कर दोगे 2R का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, K 4R स्क्वायर। तो अभी क्या करो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है ना भाई, किया क्या है हमने, सिर्फ ये तो किया है कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया, तो जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे रखा है R, इसको हम R1 बोल देते हैं क्योंकि केस 1 है। R1 क्या हो जाएगा, K, R की जगह पे आपने 2R पुट कर दिया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डबल करनी है, उसकी पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, K 4R का स्क्वायर, ठीक है, या 4KR स्क्वायर। अभी आप क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से डिवाइड कर दो। आप कर देते हो 1 को डिवाइड कर देते, जब बड़ी वाली छोटी डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो ये क्या हो गया, R1 बाय R। R1 क्या है, R1 है K 4R स्क्वायर, और R क्या है, K R की पावर 2, K से K कैंसिल, R की पावर 2 से R की पावर 2 कैंसिल। तो जो फर्स्ट केस की रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाली रिएक्शन के कितने टाइम्स हो चुकी है भाई, 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, बस समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाली रेट ऑफ रिएक्शन से 4 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। दूसरा केस है, केस नंबर 2 कंसीडर करते हैं। क्या है भाई केस नंबर 2? केस नंबर 2 है कि रिड्यूस टू हाफ, जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है उसको आप हाफ कर दो। क्या होगा भाई, K R बाय 2 का स्क्वायर, हाफ करनी है ना। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा K R स्क्वायर बाय 4, है कि नहीं। अभी ऑपरेशन, अच्छा इक्वेशन नंबर बोल देंगे 3, ऑपरेशन लगाएंगे 3 डिवाइडेड बाय 1, आप 1 डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हो, बात वही आएगी, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये R, अच्छा इसको R2 बोल देते हैं, R बाय R2, R क्या है, K R का स्क्वायर टू द K, K R 2 बाय 4, बाय का 4 ऊपर भेज दो,
ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। तो जो r है वो क्या हो गया 4r2, या फिर आपको r2 उतारना है ना, सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन उतारनी है, तो वो क्या होगी आ गया। मतलब जो सेकंड केस है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाले रेट ऑफ रिएक्शन की क्या है 4 टाइम्स, मतलब 1/4 टाइम्स है। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है, कंफ्यूजन है क्या? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज्यादा अच्छे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ के चलिए। देखिए भाई क्या होता है, समझिए एक रिएक्शन आपको दी गई है एंड मतलब हर टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, तो क्या है रेट, यानी कि R इक्वल टू क्या दिया गया है K A B एंड C का स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, आपको पहला केस दिया, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। केस नंबर 1 है, क्या है भाई केस नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल। अभी ध्यान से यार आप ये याद रखना कि आपने सिर्फ सी से पंगे लेने हैं और किससे पंगे नहीं लेने। तो फर्स्ट केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इसको R1 बोल देते हैं। R1 इक्वल टू क्या आएगा K A B एंड C की कंसंट्रेशन को डबल करने को बोल रहा है वो, यानी कि 2C का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा K A B C के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 4C का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये R1 है और ये इक्वेशन नंबर है आपकी 2। अभी आप ऑपरेशन लगा दो, क्या ऑपरेशन लगाओगे भाई, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप कर दोगे R1 बाय R, ठीक है ना। तो R1 बाय R क्या हो गया K A, देखिए R1 ये है A B एंड 4C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इससे K A B एंड C का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल होगा। तो जो फर्स्ट केस की रेट ऑफ रिएक्शन है, जो पुरानी वाली रेट ऑफ रिएक्शन है उसके 4 टाइम्स, ये 4 बचा हुआ है उसके 4 टाइम्स हो गए। तो पहले केस में आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज हुई है 4 टाइम्स। क्लियर है। अभी केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज हाफ्ड, A इज हाफ्ड। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड आएगी, तो K A की कंसंट्रेशन को हाफ करो A/2, ये B और ये C का स्क्वायर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलेंगे, 2 मान चुके हैं, 3 बोल देते हैं। ऑपरेशन लगा देते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा R2 बाय R। R2 क्या दिया हुआ है K A/2 B एंड C का स्क्वायर, और R क्या दिया हुआ है K A B एंड C का स्क्वायर। तो कैंसिल, ये से कैंसिल होगा, A से A भी कैंसिल हो जाएगा। तो R2 ये ऊपर क्या बचा है 1/2। जो नई वाली रेट ऑफ रिएक्शन है वो पुरानी वाली रिएक्शन के क्या है 1/2 टाइम्स है। क्लियर हो रही है बात। अगला केस देखिए, अगला केस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ B एंड C आर डबल्ड। केस नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी थर्ड है ये। तो K A को ऐसे कैसे रखना है, B और C को चेंज करेगी, B की कंसंट्रेशन को डबल कर दो एंड C की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दो, ठीक है जी। तो आप इसको चाहो तो मतलब ऑपरेशन लगा दीजिए। अभी इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4 को डिवाइड कर दो आप किससे 1 से, R3 बाय R। R3 क्या है K A B, यहाँ पे B है भाई, ये है C का स्क्वायर, डिवाइड करोगे आप R से। R क्या है, ये 2B है, ये 2C है,
R3 यही है ना भाई, K A 2B 2C का स्क्वायर। R से डिवाइड करोगे यानी कि K A B एंड C का स्क्वायर। K A से K A कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, C स्क्वायर से C का स्क्वायर कैंसिल होगा, बट यहाँ पे 2 और ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 और 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 एंड ये 2 8, तो जो नई रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 टाइम्स है पुराने वाली रेट ऑफ रिएक्शन की। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लास्ट केस है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम वॉल्यूम वाले देखने वाले हैं, वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ता है कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखिए 4th क्वेश्चन है, केस नंबर 4 है। आई होप कि आपको पिछले वाले समझ में आ रहे हैं अच्छे से। तो केस नंबर 4 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ये क्या रहेगी, 4th रहेगी। तो यहां से K क्या आ जाएगा, K। अब ये बोल रहा है कि A B C सबकी कंसेंट्रेशन को ट्रिपल कर दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3A, यहाँ पे आ जाएगा 3B और यहाँ पे आ जाएगा 3C का स्क्वायर। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर कौन सी, 5। ऑपरेशन लगाओगे आप, 5 को डिवाइड करोगे 1 से, तो R4 डिवाइड बाई R4 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन 4th में क्या है, K 3A 3B एंड 3C का स्क्वायर। डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाले केस से K A B एंड C का स्क्वायर। देखिए क्या होगा, K से K कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर। ये 3 है, ये 3 है एंड ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। तो मतलब जो 4th रेट ऑफ रिएक्शन है वो पुराने वाली रेट ऑफ रिएक्शन से 81 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है। बात क्लियर होती है? चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अभी हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे नोट कर लीजिए। वैसे मैंने आपको पुराना नोट करने का टाइम दिया, वो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कर लेना। एक दो क्वेश्चन है वॉल्यूम वाले नोट करके फिर आपको कराते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। टोटल का फाइनल फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 2.303 बाई के log R0 बाय R। हाफ लाइफ क्या थी, 0.693 बाय के। तो यहां से के क्या होता है भाई, रेट कांस्टेंट होता है। R0 क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड R क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बहुत तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, आएगा श्योरली। अगर केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो एक दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, दैट की log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6020। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट T75% is 2 into T50% for a first order reaction। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, इवन ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो आपको पता ही, ये फॉर्मूला होता है। तो T75 का मतलब क्या है, आप क्या लिखोगे, 2.303 बाय के log। अभी देखो यार, परसेंटेज में जब भी वो बात कर देना तो मतलब आप जो R0 है, R0 मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो आप कितनी मानने वाले हो, वो मानने वाले हो 100, ठीक है। और R मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन। अभी देखो क्योंकि 75% रिएक्शन खत्म हो चुकी है, तो 100 में से कितना रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, 100 में से 75% जो है रिएक्टेंट का खत्म हो चुका है, मतलब कितना बचा है यहाँ पे, 25 बचा है। तो आप इसको आगे करो तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 बाय के log 4। एंड log 4 को इसको आगे भी लिखा जा सकता है, आगे भी किया जा सकता है, 2.303 बाय के log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 की पावर 2। एंड अभी इसकी पावर आगे आ जाएगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2.303 बाय
के 2 इंटू log 2। आप log 2 की वैल्यू भी देख सकते हो आगे, log 2 की वैल्यू है 0.3010। अगला है आपको t 50% करना है। t 50% कैसे करोगे? फॉर्मूला क्या है? 2.303 बाय के log, जब भी आप पे परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल आएंगे 99% चांस है कि फर्स्ट ऑर्डर से न्यूमेरिकल बनते हैं, एंड या बोर्ड में तो 100% इससे बनता है। कंपटीशन में एक अलग बात है, और कंपटीशन के लिए सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं अनअकैडमी चैनल पर, वो आप चेक कर लेना। चलिए, तो लोग अभी आर नोट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी मानने वाले हो आप? 100, क्योंकि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है। T 50% का मतलब क्या है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है, यानी 100 में से कितना पोर्शन चला गया? 100 में से 50% चला गया, तो ये 2। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो 2.303 बाय के log 2। अभी आप क्या करोगे? अभी आप एक काम कर सकते हो, क्या आप करोगे? T 75% टू T 50%। T 75% कुछ इस तरह से आया है 2.303 बाय के इंटू 2 log 2 बाय T 50% क्या आया है? T 50% ये आया है, क्या है भाई? 2.303 बाय के log 2। तो 2.303 बाय के से ये वाला कैंसिल होगा, log 2 से log 2 कैंसिल होगा, एंड फाइनल क्या आ गया? T 75% इज इक्वल टू आ चुका है 2 टाइम्स ऑफ T 50%। बताइए क्या मुश्किल था? हो गया कि नहीं आसानी से क्वेश्चन? चलिए, अभी दूसरा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको किस तरह से करना है हमने? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि प्रूव दैट T 99% जो है 10 टाइम्स है T 50%। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। एक क्या आ जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T 99% एंड T 90% ऑफ अ रिएक्शन, इस तरह से बात बन जाती है। तो इसको करते हैं, T 99.9% जो है वो 10 टाइम्स है T 50 के। और याद रखिए क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है, तो इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी आपने, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एक सिंगल क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T 99.9% कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा? 2.303 बाय के log इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी मानोगे? 100 मानोगे। अब क्योंकि रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी आप क्या करोगे? 100 माइनस 99.9 यानी 0.1। अभी 0.1 ही रख लो, ठीक है। और इस साइड हम T 50% को सोल्व कर लेते हैं। T 50% क्या आएगा? 2.303 बाय के log, ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो कि है परसेंटेज के केस में कितनी होती है? 100। बाय में क्या लिखते हैं? फाइनल कंसेंट्रेशन, कि जब 50% टाइम हो चुका है तो कितनी कंसेंट्रेशन बची है? वो बची है 50। तो यहां से ये क्या आ गया? 2.303 बाय के log 2, और log 2 की वैल्यू 2.303 बाय के log 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0.3010। यहां पे बात करें तो आगे करते हैं 2.303 बाय के, इसका पॉइंट का ऊपर 10 जाएगा, 1000 हो गया। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 10 की पावर 3, पावर आगे आएगी 2.303 बाय के। भाई एक फॉर्मूला होता है ना, अगर आपको पता हो, log m के तो 2.303 बाय के, अभी 3 आगे आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, और 3
और बाद में बचेगा पावर आ गया कि log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके हुआ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे T 99.9% टू द T 50%। देखिए T 99.9% क्या आया है 2.303 by K into 3, 2.303 by K into 3। एंड ये क्या आया है T 50% क्या आया है 2.303 by K into 0.3010। कैंसिल कर दीजिए। एंड ये किस पे जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 पे जाएगा ये। तो T 99.9% क्या आ चुका है, T इंटू में T 50% आ चुका है। ये तो हमने प्रूव करना था। किसी के लिए भी कर सकते हो आप बहुत आसानी से, मुझे लगता है अभी आप कर सकते हो परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल जवाब, ठीक है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन किस तरह, मतलब बहुत हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो हर तरह के क्वेश्चन करेंगे हम। हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ निकालना है। वेयर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, ए है 200 सेकंड इनवर्स, बी है 2 मिनट इनवर्स। आप इससे ही समझ जाओगे क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको हाफ लाइफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, टी हाफ क्या होता है भाई 0.693 बाय के। ये रहा। तो अभी पुट करो, ए के लिए मैं कर रहा हूं तो ये क्या है, यहां पे मैं टी हाफ निकालता हूं तो आएगा 0.693 बाय में के की वैल्यू कितनी है 200 है। 200 सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। अब इसको कर दो तो इसका पॉइंट हटाओगे, अपॉन में क्या लग जाएगा 1000 लग जाएगा। ये 100, ये 2 3 6 2 4 8 2 6 12.25 10। अब कितने जीरो हो चुके हैं 1 2 3 4 5। 5 से पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो लगाइए कैसे होगा आंसर 0.00345। ठीक है, ये सेकंड इनवर्स में था, ऊपर जाएगा वो सेकंड इनवर्स, सेकंड हो जाएगा। ओके ये बात। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बी। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय के। तो पुट कर दीजिए 0.693 बाय के की वैल्यू है 2 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो 0.23 2 4 8 2 6 12 एंड 5 पे जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.346 0.346। और ये मिनट इनवर्स में था रेट कांस्टेंट, तो टाइम यहाँ पे मिनट में आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन भी सेम है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। वो भी बहुत क्वेश्चन, मतलब कुछ भी आ जाए आपको। ये भी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी निकालना आ सकता है जब आपको हाफ लाइफ गिवन होगा। तो के को इधर ले आएंगे, हाफ लाइफ को इधर ले जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, एक ही बात होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट कह लो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह लो, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कह लो, रेट कांस्टेंट कह लो। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इफ half life is 4 मिनट इनवर्स या 4 ईयर। इनवर्स तो नहीं होगा, हाफ लाइफ तो 4 ईयर होगी। तो यहां से देखिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाय के। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के का फॉर्मूला हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ
तो 0.693 बाय 4 एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप हाफ लाइफ वाले न्यूमेरिकल भी कर लोगे और परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल भी आसानी से कर लोगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार ये आप नोट कर लीजिए भाई, फिर आगे करते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकता है समझ के चलिए, स्टेटमेंट को देखिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन। आपको रेशियो निकालना है, उस रिएक्शन को 3/4 कंप्लीट होना है किसके साथ, एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ, आपको इन दोनों के बीच में रेशियो बताना। अभी तक हमने परसेंटेज वाला रेशियो निकाला है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से करोगे समझ के चलते हैं। देखिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं T 3/4 क्या होगा, 2.303 बाय K लोग। जहां पे देखिए अगर परसेंटेज है तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, परसेंटेज में तो हम 100 मान लेंगे जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। बट ये 3/4 इस तरह से कुछ आ जाए तो ऐसे केस में क्या मानोगे आप, ऐसे केस में आप लोग R0 को क्या मान लो, A। R मतलब जो कंसंट्रेशन बची है, समझ के चलिएगा। 3/4 का मतलब क्या है कि रिएक्शन 3/4 टाइम 4 इसका खत्म हो चुका है, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से 3/4 ऑफ कंसंट्रेशन तो खत्म हो चुकी है। ए में से 3/4 पोर्शन ऑफ ए खत्म हो चुका है, यानी कि आपके पास कितना बचा है, कर लीजिए एलसीएम यहां से 4 आ जाएगा, 4a माइनस 3a 1a/4। आती है बात समझ। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन आप पुट करोगे A एंड फाइनल कंसंट्रेशन आप क्या पुट करोगे 1a/4, यानी कि a/4 बाय का 4 वो ऊपर जाएगा, A से A कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 2.303 बाय K। log 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2.303 बाय K। 2 आगे आया और यहाँ पे बचा है आपका log 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगली बात समझते हैं। फिर हमें कैलकुलेट करना है क्या, T हाफ। T हाफ बोले तो T1/2, फॉर्मूला 2.303 बाय K log। ऊपर आप कंसंट्रेशन लिखोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि परसेंटेज वाला पोर्शन नहीं रहा तो आप यहां पे लिख दो A। बाय में क्या लिखेंगे हम, फाइनल कंसंट्रेशन जो बच गई है रिएक्टेंट की, उसमें क्या लिखने वाले हो। अभी देखो इनिशियल कंसंट्रेशन तो आप मान चुके हो क्या, A। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, A में से 1/2 का मतलब क्या है, A में से हाफ ऑफ A खत्म हो चुकी है, यानी क्या बचा हाफ ऑफ A। तो यहां से 2.303 बाय K, अच्छा हाफ ऑफ A यानी A/2, बाय का 2 पर जाएगा, A से कैंसिल, ये क्या होगा log 2, ये आपका आ गया T हाफ। तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हमें रेशियो निकालना है किस किस का, T 3/4 का एंड T हाफ का। T 3/4 कितना है भाई, 2.303 बाय K इंटू 2 log 2 बाय T हाफ क्या है, ये रहा T हाफ भी 2.303 बाय K log 2। 2.303 बाय K से कैंसिल होगा, log 2 से log 2 कैंसिल होगा, तो T 3/4 क्या है, T 3/4 है वो 2 टाइम्स है T हाफ के, 2 टाइम्स है T हाफ के। तो इस तरह से अगर आपको रेशियो वाले टाइम दे रखा है तो वो भी न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए आप इसे, और मैं आपको फिर इसके फाइनल टाइप के क्वेश्चन करता हूँ और किस तरह से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट 2/3 लाइफ ऑफ अ रिएक्शन हैविंग K
5.48 इंटू 10 की पावर -14 पर सेकंड। किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? देखो भाई, अभी पहले भी करके आए हैं। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3, ठीक है ना। तो यहां से बनेगा ये 2.303 बाई के log आर नोट। आर नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब ये रेशियो वाला सिस्टम आ जाता है 2/3 ये वाला सीन, तो मैंने बोला इसको ए मान लो। आर नोट को क्या मान दोगे? ए। और आर को क्या मान लोगे? ए माइनस जितनी कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है, कितनी? 2/3 ऑफ ए, यानी कि कितना आएगा? 1/3 ऑफ ए। तो कर दो 1/3 ऑफ ए, वो 3 ऊपर जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। अभी आप पुट करो 2.303 बाई के रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के लिए उन्होंने दी है, कितनी है? 5.48 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है ना। इंटू में log 3, और log 3 के लिए वैल्यू बताई मैंने आपको, कितनी होती है? 0.477। बाकी मैंने आपको log और एंटी log टेबल देखनी सिखाई हुई है, आप भी देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से सिखाई हुई है, मतलब बोर्ड लेवल के लिए तो सफिशिएंट है। सर्च करना है आपने log एंटी log बाय भारत पंचाल सर, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, और आपका जो आंसर आने वाला है भाई वो क्या आएगा? 2.01 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड। सॉरी 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, दैट्स वाई ये आपने इस तरह से कर लेना है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, और ये बिल्कुल फाइनल टाइप है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन देखिए कुछ है इस तरह से, 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट, व्हेन वाज इट्स हाफ कंप्लीटेड, या 50% कंप्लीटेड। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर एक क्वेश्चन किस तरह से आया वो मैं आपको बताता हूं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% completed in 10 minutes। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगते हैं। कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% completion of the reaction। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ गया, तो वो आप किस तरह से करोगे, ठीक है। या वो इस तरह से बोल दे कि 25% completed in 10 minutes, calculate the time for 75% completion of the reaction। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है वैसे। चलिए समझ के चलते हैं। तो 25% कंप्लीट होने का मतलब क्या है? 25% को आप किस तरह से करोगे? 25% इसको आप कर सकते हो 2.303 बाई के log 100। जब भी परसेंटेज आता तो आप 100 बात करोगे, और 25% कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 75। 25 खत्म हो चुकी है, 100 माइनस 25 करके 75 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 4/3। 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। तो यहां से ये आ गया 2.303 बाई के log 4/3 को आप लिख सकते हो log 4 माइनस log 3। एक फॉर्मूला होता है log m/n का। क्या फॉर्मूला होता है? log m माइनस log n, ठीक है ना। तो ये log 4 माइनस log 3 हो जाएगा यहाँ से। तो 2.303
बाय के। आसान इस तरह से भी रह सकता है कि यहां से आप के की वैल्यू निकाल लो, ये बड़ा आसान रहेगा। के को इधर ले जाओ, T25% आपको 10 मिनट्स दिया हुआ है। बाकी यहां से देखो log 4 क्या किया मैंने, log 4 गई। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 माइनस log 3 कितना है 0.4771, ठीक है ना। तो यहां से अब इसको सिंपल कर दीजिए, कितना जाएगा 2.303 बाय के। 0 माइनस 1 9 आएगा, 1 माइनस 7 तो नहीं आता है, 11 माइनस 7 4 होगा। यहाँ पे कितने बचे हैं 9 माइनस 7 2 है, 5 माइनस 4 1 है। ये आ गया 2.303 इंटू 0.1249 बाय के। ये आपकी वैल्यू आ गया किसकी, T25%। बहुत आसान है। 25% के लिए उन्होंने टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, तो यहां से आप के निकाल सकते हो। के को इधर ले जाओ और उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा आप क्या तरीका कर सकते हो, यहां से आप T75 लिखो। T75% को किस तरह से लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लेते हैं T75% के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा T75% इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग, ऊपर 100 इनिशियल 100 मानी जाएगी जब भी परसेंटेज की बात होती है, अपॉन में क्या आएगा भाई